हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शैलेश सर और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आया हूँ। आप सभी को व्हाट्सएप के ज़रिए पता चल भी गया होगा, जानते भी होंगे कि कोविड-19 महामारी की वजह से यूपी बोर्ड द्वारा यूपी बोर्ड के सिलेबसों को कम कर दिया गया, यानी कि उसमें पूरे 30% की कटौती की गई। तो बच्चे इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं कि 30% की कटौती में क्या क्या कटौती किया गया, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम आपको लेके आए हैं कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का न्यू सिलेबस, जो आपको 30% कटौती के बाद पढ़ना है। क्या क्या निकाला गया उसको हम बताएंगे। आपको उन सब टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं इकाई 1 की। तो इकाई 1 में जनन आता है और इस टॉपिक में क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको यह नहीं पढ़ना है जीवों में जनन के बारे में, यानी कि जनन जो है वह जीवों का एक प्रमुख लक्षण है जो कि जातियों की निरंतरता को बनाए रखने में सहायक होता है, यानी कि इसके बारे में नहीं पढ़ना है। जनन की विधियाँ क्या होती हैं, 2 प्रकार की, अलैंगिक और लैंगिक। तो इनके भी बारे में आपको नहीं पढ़ना है। तो अलैंगिक और लैंगिक जनन में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो द्विविभाजन नहीं पढ़ना है, बीजाणु जनन नहीं पढ़ना है, कलिका निर्माण नहीं पढ़ना है, पौधों में कायिक प्रवर्धन नहीं पढ़ना है, खंडी भवन नहीं पढ़ना है और पुनरुत्थ भवन, यानी कि इन जनन के बारे में नहीं पढ़ना है, जो कि इकाई 1 से था। अब अगर हम बात करें इकाई 2, तो इकाई 2 में आपको मिलेगा आनुवांशिकी और विकास। तो यहाँ से आपको क्या नहीं पढ़ना है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में नहीं पढ़ना है, जैव विकास एवं जैव विकास के प्रमाण के बारे में नहीं पढ़ना है, जिसमें पूराजीवी तुलनात्मक शरीर रचना, भ्रौणिकी एवं आणविक प्रमाण, डार्विन का योगदान, मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी नहीं पढ़ना है, विकास की क्रियाविधि नहीं पढ़ना है, और विभिन्नताओं से आपको उत्परिवर्तन एवं पुनर्योजन के बारे में नहीं पढ़ना है, और प्राकृतिक चयन के प्रकार और जीन प्रवाह एवं आनुवांशिक अपवाह, हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत, अनुकूली विकिरण, मानव का विकास, यानी कि इन टॉपिकों को आपको नहीं पढ़ना है इकाई 2 से। अगर हम बात करें इकाई 3 से, तो इकाई 3 से हटाया गया जो सिलेबस में कटौती हुई है, जिसके टॉपिक हैं खाद्य उत्पादन में सुधार, इसके बारे में नहीं पढ़ना है, पादप प्रजनन के बारे में नहीं पढ़ना है, उत्तक संवर्धन है, एकल कोशिका प्रोटीन है, मधुमक्खी पालन है और पशुपालन, इनको भी नहीं पढ़ना है। यानी कि आपका सिलेबस पूरा कम कर दिया गया, पूरी तरह से आसान कर दिया गया। अब यदि इकाई 4 की हम बात करें, इकाई 4 में कोई चेंजिंग नहीं है, यानी कि इकाई 4 से किसी भी प्रकार का कोई भी टॉपिक बाहर नहीं किया गया है। तो आप इकाई 4 को अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे। अब यदि हम बात करें इकाई 5 की, तो इकाई 5 में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण है। इसमें से आपको परितंत्र की संरचना, उसके घटक, उत्पादकता एवं अवघटन के बारे में अध्ययन नहीं करना है। ऊर्जा प्रवाह का सचित्र जो वर्णन होता था ये भी नहीं देखना है। पारिस्थितिकी में पिरामिड, जीव संख्या, भार ऊर्जा की पिरामिड को भी नहीं पढ़ना है। इसमें आपको पोषक चक्र नहीं पढ़ना है, यानी कि पोषक चक्र में आपको कार्बन एवं फास्फोरस को नहीं पढ़ना है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण को भी नहीं पढ़ना है। साथ में आपकी पारितंत्र सेवाएं, जिसके अंतर्गत कार्बन स्थिरीकरण, परागकण, ऑक्सीजन अवमुक्ति आता था, इनको भी आपको नहीं पढ़ना है। और इसमें जो दूसरा टॉपिक आता है पर्यावरण का मुद्दा है, उससे भी कुछ टॉपिक को हटा दिया गया, जैसे वायु प्रदूषण और इसका नियंत्रण नहीं पढ़ना है, जल प्रदूषण और इसका भी नियंत्रण आपको नहीं पढ़ना है, कृषि रसायन एवं उनके प्रभाव भी नहीं पढ़ना है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रीन हाउस प्रभाव एवं विश्वव्यापी उष्णता, ओजोन अवक्षय, वनोन्मूलन, पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित कोई भी 3 केस की स्टडी के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो यह आपका था जीव विज्ञान से हटाए गए टॉपिक, जो आपको क्या करना है, इनके बारे में नहीं पढ़ना है। इनके बारे में बाकी के जो भी सिलेबस हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, तैयार कीजिए। अब यदि हम देख लें, यानी कि
कौन से चैप्टर से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो इकाई 1 यानी कि जो जनन है, यहाँ से आपको 14 नंबर में क्वेश्चन मिलेंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे से तैयार कीजिए। वहीं इकाई 2 यानी कि आनुवंशिकी और विकास से आपसे पूरे 18 नंबर पूछे जाएंगे। तो आप इस चैप्टर को और भी अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि आसान थोड़ा चैप्टर भी है, आप आसानी से तैयार भी कर सकते हैं। इसी प्रकार इकाई 3 की यदि हम बात करें, जीव विज्ञान और मानव कल्याण, तो यहाँ से आपको पूरे 14 नंबर पूछे जाएंगे। और इकाई 4 जो कि जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग हैं, यहाँ से 10 नंबर पूछे जाएंगे। और पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से आपको 14 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। तो आप अब इन चैप्टरों को अच्छे से तैयार कीजिए, चाहे तो आप रट्टा भी मार लीजिए, क्योंकि इस बार शायद आपकी क्लास ना चले कोविड-19 महामारी को देखते हुए। तो आप ऑनलाइन स्टडी कीजिए, अपने घर पे बैठकर स्टडी कीजिए अच्छे से, और पूरा मेहनत कर लीजिए। आवश्यकता पड़े तो आप उन टॉपिकों को रट लीजिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप के हैं। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी अच्छा कीजिए, अच्छा से अच्छा नंबर लाने का पूरा प्रयास कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।